अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां असदुल्ला। कहते हैं कि लाहौर जितना बड़ा शहर है उतने जुल्म भी करता है, और इस जुल्म का ये सबसे बड़ा शिकार होने वाली ये बच्ची जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये बच्ची स्पीडो बस के ऊपर चढ़ रही है, और वहां पर बस पर एक तुरम खान भी मौजूद है। वो शख्स जो कि स्पीडो का मुलाजिम था, उसने इस बच्ची को बालों से घसीटा, बाहर लाकर इतना तशद्दुद किया बच्ची पर, इतना तशद्दुद किया कि देखने वाली आंखें हैरान रह जाती हैं कि आखिर ऐसा मुआमला क्यों पेश आता है कि ये शख्स इतना ज्यादा जुल्म करता है इस बच्ची पे। लेकिन उसके बावजूद मेरी आंखें तब नम हुई जब ये देखा कि उस बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन भी किसी हद तक ठीक नहीं था। उसके बावजूद इस शख्स ने सिर्फ इतनी बात पर तशद्दुद करना शुरू किया कि वो बच्ची बाकी आम लोगों की तरह अपने ज़हन में एक छोटी सी ख्वाहिश लेकर बैठी थी कि मैं भी इस स्पीडो बस पे सफर करूं। लेकिन इस बद किरदार शख्स ने बालों से घसीटा और जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन जहां पर फिरौन होता है वहां पर मूसा भी जरूर होता है, और इसी तरह से पंजाब गवर्नमेंट ने अपना किरदार अदा करते हुए मोहतरमा मरियम नवाज के इस विजन को उजागर किया कि किसी भी औरत पर जुल्म हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। और इसी के सबब जो है वो इस शख्स को गिरफ्तार किया गया जिसने जुल्म किया, और उसके बाद इस बच्ची को दोबारा से स्पीडो बस पर सफर करवाया गया। लेकिन ये हालत सिर्फ और सिर्फ लाहौर की नहीं है, बल्कि फैसलाबाद में और इसके साथ साथ दीगर शहरों में ऐसा ऐसा जुल्म छुपाया जाता है कि जिसके बायस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग अपनी बीवियों पर, अपनी बहनों पर, अपनी बेटियों पर तेजाब के साथ तशद्दुद करते हैं, और इसके मुतादिद वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं और वीडियोस भी सोशल मीडिया पे जारी हो चुकी हैं। लेकिन अभी तक हम इस चीज को समझने से कासिर हैं कि औरत जिसको अल्लाह ने इतना रुतबा दिया है कि वो मर्द के बराबर इज्जत रखती है, लेकिन हम आज भी इस दौर में जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात आए हैं, जिसमें आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद है और मेरे अल्लाह ताला के फरमान मौजूद है, उस माशरे में भी ये अंधेरा इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। और अफसोस और मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भी फरऔन के नक्शे कदम पर चलने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो कि औरतों पर तशद्दुद करते हैं। और खुदारा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अपनी औरतों को इज्जत देना सीखें, उनके साथ चलना सीखें, उनको बराबरी के हकूक देना सीखें, ताकि आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। ऐसा नहीं है कि हम अपनी औरतों को इस तरह के जुल्म में झोंकते रहें। ऐसे भी शख्स यहां पर मौजूद हैं जो कि औरतों को अपने से बढ़कर रखते हैं, लेकिन ऐसे भी दरिंदा सिफ्त शख्स मौजूद हैं। तो इन लोगों को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी हुकूमत और हमारी अवाम और हमारे अदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चलते हैं। लगता है कि हमारे जो वज़ीर आला सहील अफरीदी साहब हैं, उन्होंने भी रवायती सियासत सीख ली है, क्योंकि अब इस दौर में जिसमें महंगाई सरेआम और अरूज पर चल रही है, हमारे वजीर आला केपी के सहील अफरीदी साहब ने एक बड़ा और अनोखा फैसला कर दिया है कि अब जो हमारे एमपीएस हैं उनको 10-10 करोड़ के फंड दिए जाएंगे और उसमें ऑपोजिशन का कोई किरदार नहीं होगा, उनको नहीं दिए जाएंगे। और इससे भी बढ़कर अब ये आप सोच रहे होंगे कि एक जानिब एमपीएस को फंड दिया जा रहा है उनके तरक्याती काम करवाने के लिए और उनको पैसे, तो दूसरी जानिब मैं इस पर तनकीद क्यों कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे चलें और मैं आपको बताऊं कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के अलाउंसेस और मरात बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है। यानी कि एक खबर सामने आती है केपीके में से, जिसमें यह बताया जाता है कि वहां की जो लोकल क़यादत है, वहां के जो एमपीएस हैं, वो कोई खासे
जो सहेल अफरीदी साहब है उनसे कोई खुश नजर नहीं आते, जिसके बायस सहेल अफरीदी साहब ने उनको खुश करने के लिए अपने लोगों को मराद दे दी, जबकि वहां पर ओपोजिशन में बैठे एमपीएज और दीगर अरकान असेंबली जो वहां पे मौजूद थे उनका क्या बनेगा, उनके हलके की अवाम का क्या बनेगा। क्या यही रवायती सियासत जिसके पीछे हम 1947 के बाद से भाग रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या आप पीटीआई भी ये करेगी? क्योंकि पीटीआई तो बड़े बड़े दावे करती थी कि हम ऐसा नहीं करते। जरा थोड़ा सा आगे चलें और बताऊं आपको कि स्पीकर को मराद जो दी जाएंगी और तनख्वाहें जो हैं वो भी बढ़ाई जाएंगी, और उसके साथ साथ किसी भी कानूनी कार्रवाई से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, मुस्तस्ना करार दे गया। वो आपको याद है ना, जब फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब को इस्तिस्ना दी गई तो बहुत शोर मचाया पीटीआई ने कि ये क्यों दी गई। और अब यही सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये क्यों दी गई भाई। कोई भी शख्स जो चाहे सियासतदान हो चाहे कोई भी हो, वो कानून के मुताबिक अपनी सजा और जजा पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्पेशल प्रोटोकॉल देना। और यहीं तक नहीं, मैंने जो प्रोटोकॉल्स तफसीलन पढ़े उसमें तो यहां तक था कि जो जहाज के अखराजात हैं, जो ट्रेन के सफर के अखराजात हैं, वो तमाम के तमाम स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स के गवर्नमेंट ऑफ केपी के बर्दाश्त करेगी। ऐसा क्यों है भाई? हमारी आवाम जो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, उस आवाम पर ये जुल्म किया जा रहा है कि वहां के हुक्मरान अमीर से अमीर तरीन होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी रहायशें अपनाई जा रही हैं। और आज मैं एक और बड़ी खबर देख रहा था कि मोहसिन नकवी साहब के जेरे एहतमाम भी इजलास हुए, जिसमें ये कहा गया कि बड़े बड़े अब होटल्स बनेंगे और वीवीआईपी लोगों को ठहराने के लिए वहां पर जो है वो काम शुरू किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें सिर्फ अमरा के लिए हैं? क्या ये तमाम चीजें सिर्फ हमारे सियासतदानों के लिए रह गई हैं, जो कि सियासी और रवायती सियासत जो है उसके मद्देनजर होती हुई दिखाई दे रही हैं? बड़े सवालात जन्म लेते हैं जब इस तरह के कोई फैसले आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से शायद हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने ये सोच लिया है कि हमारी अवाम का खून चूसना है, हमारी अवाम की खाल अधेड़नी है, और आपस की रवायती सियासत और झगड़े के साथ मुआशी इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो, उसे दफन करके रख देना है। और यही मामलात उठ रहे हैं। और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मुझे लगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ी बड़ी और अहम बातें करेंगे। लेकिन जब मैंने देखा, जब मैंने सुना और स्क्रिप्ट पढ़ रहा था उनका, तो मुझे ये लगा कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसा खिलौना बन चुके हैं जो सिर्फ चाबी से चल सकता है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वो सियासत जो हम कभी देखा करते थे, वो सियासत मुझे इन अल्फाज में नजर नहीं आई। वो सियासत जब कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने जाना था, जब वो लंदन से वापसी पर थे, तो तब आकर जब उन्होंने जलसे में खड़े होकर एक तकरीर की थी जिसमें इमरान खान हो, जिसमें सियासी पार्टीज हो, उन्होंने सबको दुदकारा और ललकारा था। वो आज मुझे ललकारे नजर नहीं आए, बल्कि उन्होंने सिर्फ वही रवायती बातें की जो हम मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी कर सकती हैं, जो कि मोहसिन नकवी साहब भी कर सकते हैं और दीगर लोग भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्या है, ये जरा मैं आपको बता दूं। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो वफाक है और पंजाब है, इसमें ही तरक्याती काम हो रहे हैं, इसके अलावा जितने भी सूबे हैं उनमें कोई तरक्याती काम नहीं हो रहे। उनको सीखना चाहिए पंजाब से, उनको सीखना चाहिए वफाक से। यानी वो अपनी साइड बिल्कुल अच्छे से खेल गए हैं। और मुझे यहां पर तरस आ रहा था हमारे सदर पाकिस्तान, आपको भी पता है कौन है, तो उन पर, जरदारी साहब पर मुझे बेसिकली तरस आ रहा था कि जब ये सब लोग एक पेज पर होकर हुकूमत कर रहे हैं, तो फिर ये एक दूसरे की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो फिर क्या इनको ऐसा मसला पेश आता है कि ये अपने तमाम सूबों में वो चीजें और वो मराहत और वो फंड्स क्यों नहीं दे सकते जो सिर्फ पंजाब को दिए जाते हैं या जो सिर्फ वफाक के पास रहते हैं? तो ये बड़े सवालात हैं। इन्हीं सवालात के साथ अपने व्लॉग को यहां पर एंड करता हूं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।